हेलो एवरीवन, कैसे आप? स्वागत अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। 12th के बाद बैंक में क्या जॉब पाई जा सकती है आफ्टर 12th एकदम से? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही जॉब मिल सकती है। नहीं, आप आफ्टर 12th भी जॉब पा सकते हो। ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे पास कब आया? कल एक्चुअली मैं बैठा हुआ था अपने स्टूडियो में और मेरा एक स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है 13 साल से मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए अकाउंट्स टीचर जॉब कर चुका हूँ। तो मेरा एक स्टूडेंट जिसका भी बीकॉम भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड वो आया मेरे पास कि सर ये बैंक की एफडी वाली नया बैंक खुला है, उत्कर्ष बैंक नाम है और उसकी ब्रांच खुली है हमारे शहर में, 1000 से ज़्यादा ब्रांच है, वहाँ पे जॉब कर रहा है। सैलरी है 18,000 प्लस इंसेंटिव। जो कोई अकाउंट खोलता है, एफडी कराता है, उसकी सैलरी अलग है। सिटिंग जॉब भी है, मार्केटिंग जॉब भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको आई कार्ड वगैरह मिला हुआ है, ट्रेनिंग मिली हुई है। ट्रेनिंग का सारा खर्चा बैंक ने उठाया, दिल्ली में ट्रेनिंग हुई और मैं रहता हूँ देहरादून में। तो आप सोचो कि एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक 12 पास आउट को डायरेक्ट बैंक में जॉब मिल रही है। सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हुए क्लियर कर दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक जैसे कि पीएनबी का बैंक हो गया या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया या आरबीआई हो गया, अगर किसी गवर्नमेंट बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो वहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्रेजुएशन। जी हाँ, वो ग्रेजुएशन को ही हायर करते हैं कि आपका बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि अगर मैंने 12th किया है, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कोई भी, तो क्या मैं बैंक में जॉब ले सकता हूँ? ले सकते हो। क्या है उसका प्रोसेस, कौन सी है वो जॉब, सब कुछ बताऊंगा आज की अपनी इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, अगर बैंक में जॉब पाना सपना है तो 12th के बाद जाओ, लेकिन मैं पर्सनली अगर मेरे से कंसेंट करोगे तो वैसे तो आप कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। पूछोगे तो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि अच्छी जॉब बैंक में ग्रेजुएशन के बाद ही मिलती है। और अच्छी जॉब होती क्या है? जो एक सिटिंग जॉब हो, जिसका एक फ़िक्स टाइम हो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह आए, आपको रात का जाने का नहीं पता, आपको मार्केटिंग में कहीं भी जा रहे हो, तो वो होती है एक अच्छी जॉब जिसमें सैलरी भी अच्छी होगी, वेल एंड गुड। उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करना चाहिए, बीकॉम, बीएससी, बीए, और उसके बाद एक बैंकिंग एंड फिनेंस का डिप्लोमा आता है 1 साल का, वो आप कर लो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक अच्छी जॉब के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सोचते हैं 12th के बाद हमें जॉब मिल जाए। तो आज की वीडियो उन सब के लिए है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो जिस पर्टिकुलर जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे फैसिलिटेट है, वो है आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव की। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो जॉब रहती है, उस जॉब में बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल जाते हैं। देखो, एक तो इसकी एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th है कि कोई भी जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगते। साथ में आपको यहाँ पर एक फिक्स सैलरी आपको मिल सकती है। अब ये जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अर्निंग भी अच्छी है, ठीक है, एक रेपुटेटिव जॉब है, आई कार्ड वगैरह मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी। तो इसका एक प्रोसेस बताता हूँ और कैसे इससे आप आगे बढ़ सकते हो वो भी सारा बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं बैंक में। ठीक है, तो चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। देखो, जितने भी बैंक है, प्राइवेट बैंक, चाहे एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, कोटक हो, जितने बड़े बैंक है, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, आपका सिटी बैंक हो गया, इनमें जॉब पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि इनके जो नखरे हैं वो भी ज़्यादा होते हैं कि हमें तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, जिसे साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो। आप अगर कहोगे नहीं मैं फ्रेशर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो आपको सैलरी नहीं देंगे, तो आपको टारगेट बेस पे जॉब दे देंगे। वो क्या होती है कि भाई आप 12 पास आउट हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या रहेगा, बैंक में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, जैसे कि करंट अकाउंट आपका हो गया, जैसे कि आपका एफडी हो गया, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है ना, सीसी क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको सेल करने हैं। वो आप कहीं करो, ठीक है, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ पैंट शर्ट पहन के, अपना टाई वाई लगानी है लगाइए, और आपको लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे कैसे करना है। आप लोगों की दुकान पर जाओ, घर पर जाओ, फैक्ट्री पर जाओ, ऑफिस पर जाओ, मॉल में जाओ, कहीं जाओ, बस कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की। तो इसमें क्या रहता है, सैलरी कोई नहीं होती, पर टास्क पर अमाउंट होती है। जैसे अकाउंट खुलवाने पर आपको 400 रुपये मिलेंगे, करंट अकाउंट खुलवाने पर 800 रुपये मिलेंगे, एफडी कराने पर परसेंटेज में अर्निंग होगी, क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपये मिलेंगे, ये रहता है।
तो फिर आप जैसे लोग टारगेट बनाएंगे कि हाँ महीने में अगर मैं 5 क्रेडिट कार्ड दे दूँ तो 10,000 रुपये मेरे बन जाएंगे, अकाउंट खुलवा दूँ तो 4,000 मेरे बन जाएंगे। तो ये सिंपल सा रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये इसमें टारगेट है, मान लो आपने 3 महीना जॉब करी, आपने सेल्स नहीं करा के दी, आपके ऊपर प्रेशर्स आ जाएगा, आप जॉब छोड़ दोगे। तरीका क्या है, देखो अगर आप टारगेट ले सकते हो तो अगर आपने 6 महीने भी इस तरह की जॉब कर ली जहाँ पे आपको टारगेट बेस्ड काम मिल रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया। फिर आपको बैंक से एक लेटर मिल जाता है, एक्सपीरियंस लेटर, जिसके बेसिस पर आप किसी और बैंक में सैलरी वाली जॉब ले सकते हो। ये एक तरीका है। तो ये है, अगर आप चाहते हो किसी बड़े बैंक ICICI, एक्सिस, कोटक, इन बैंक में जॉब पाना, तो सबसे पहला तरीका है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ICICIcareer.com, HDFC Bank Career.com जाइए, वहाँ पे जॉब निकलती रहती है। या अपने शहर की लोकल ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आपको वैकेंसीज निकली रहती हैं। आप जाके मैनेजर से बात कर सकते हैं, HR टीम से बात कर सकते हैं, लोकल स्टाफ से बात कर सकते हैं। या आपकी जान पहचान में कोई किसी बैंक में काम कर रहा हो तो वो आपका थ्रू रहेगा। या फिर न्यूज़पेपर चेक करते रहें, डेली लोकल ब्रांच की वैकेंसी जो निकलती है उसकी अपडेट न्यूज़पेपर में आ जाती है। ये है तरीका। बस किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू जाकर अप्लाई मत करना। आजकल जगह जगह नुक्कड़ पर खुली रहती हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, जगह जगह पैम्पलेट चिपके रहते हैं, जॉब चाहिए, बैंक में जॉब पाओ। वो आपसे सैलरी का 30-40% लेंगे, लेकिन उस सैलरी का क्या फ़ायदा जो 2-3 महीने की जॉब हो। ये मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो तरीका ये है, 6 महीने आपने काम कर लिया टारगेट बेस पे, एक्सपीरियंस लेटर मिल गया, फिर आप किसी भी बैंक में जाके इंटरव्यू दे दो, आपका काम बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक तरीका दूसरा क्या है कि अगर आपको सैलरी वाली जॉब चाहिए, जैसे कि मेरा स्टूडेंट वो आया था, तो आप पकड़ो जो नया बैंक खुला है। जैसे आजकल नए बैंक खुले हैं, जैसे कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आपने देखे होंगे, आपके शहर में भी होंगे। हमारे शहर में एक शिवालिक कोऑपरेटिव बैंक, वैसे तो बहुत बड़ा बैंक बन चुका है, जब वो था केवल हमारी सिटी का ही था। वो छोटे बैंक होते हैं, जैसे उत्कर्ष बैंक खुला है, नया बैंक है। एक बंधन बैंक है, नया बैंक है। ठीक है ना, यश बैंक है, अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो बैंक्स होते हैं जो नए नए खुलते हैं, ये रख लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम फिक्स सैलरी देंगे तो हम एम्प्लॉय हमारा सेल ला के देगा। बस इनमें टारगेट होते हैं कि महीने में सैलरी तो हम आपको दे रहे हैं 15,000, 16,000, 18,000, आपको बस इतना लेके आना है बिजनेस। तो आप क्या करोगे, शुरू के 2-3 महीने तो अपने रिश्तेदारों को ही पकड़ोगे कि भाई अकाउंट खुलवा लो मेरे कहने पे, पैसा तो आपका ये फिक्स रहेगा, खुलवा लो, चल जाता है काम। बाद में आप अपने क्लाइंट्स पढ़ते रहेंगे। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने 6 मंथ की जॉब कर ली तो 6 मंथ के बाद आपको जो एक्सपीरियंस लेटर आपको मिल गया, उस एक्सपीरियंस लेटर से आप अलग अलग डिविजन्स में जा सकते हो। जैसे लोन डिपार्टमेंट, बैंक, उसी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में आपको अच्छी सैलरी पे, अच्छे कमीशन पे जॉब मिल जाएगी। लोन में कमीशन भी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोन कंपनीज हैं, वो आपको हायर कर सकती हैं। अभी तो आप केवल बैंक की जॉब तलाश रहे हो, फिर आप मुथूट फाइनेंस और ICICI लोम्बार्ड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस लोन वाली कंपनी में जा सकते हो। तो ये तरीका है भाई कि काम करना है तो टारगेट तो लाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप अपने रिश्तेदारों को पकड़ो, बाद में आप लोगों को पकड़ो, काम कराओ। 6 महीने में अगर आपने बैंक में जॉब निभा ली तो वो जो एक्सपीरियंस लेटर है उससे आपके आगे के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह है सिंपल प्रोसेस। तरीका मैंने आपको बता दिया, बैंक में जा सकते हो लोकल ब्रांच, या आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए हम वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे मैंने जाके सर्च किया HDFC करियर। ठीक है, और ये देखो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, जिसमें आपका जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तरीका होता है। ये देखो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये भी तरीका है। लोकल ब्रांच में जा सकते हो, न्यूज़पेपर चेक कर सकते हो, देन आपको मिल जाएगी। तो बस यही बताना चाहूँगा कि अगर जॉब चाहिए तो हाँ, आफ्टर 12 केवल एक ही जॉब मिलती है, वो है सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव की। सिटिंग जॉब चाहिए तो ग्रेजुएशन करो, डिप्लोमा करो, गेट जॉब इमीडिएटली। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो और ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो अकाउंटिंग।